एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट सिलेक्शन फॉर सीएसआई नेट एग्जाम। सीएसआई नेट के लिए यूनिट का सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैंने आपके सामने जो है दैट इज पूरा का पूरा यूनिट आपके सामने मेंशन करके रखा है, कौन कौन से यूनिट्स हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, आपके सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स देखे जाते हैं। टोटल 13 यूनिट्स का मतलब हो गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो टोटल 13 डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं आपके सीएसआई नेट के सिलेबस में। उसका नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसे हम फंडामेंटल प्रोसेसेस कहते हैं, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, टूल्स एंड टेक्निक, एंड लास्ट में टूल्स एंड टेक्निक अलॉन्ग विद द आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो लास्ट का 12 एंड 13 यूनिट जो होता है वो कम्प्लीटली टेक्निक बेस्ड होता है, तो उसको हम लगभग एक साथ ही ले लेते हैं। तो टोटल ये 13 यूनिट होते हैं या 13 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके सीएसआई नेट एग्जाम के लिए, मेनली ये मैं बात कर रही हूँ लाइफ साइंस के लिए। ओके, लाइफ साइंस के लिए देखे जाते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम एक यूनिट कितने मार्क्स का आता है। देखिए, हर एक यूनिट का नंबर वैरी नहीं करता है ज्यादा। ऑन एन एवरेज एक यूनिट का नंबर आता है, आई मीन टू से एक यूनिट जितने नंबर का पूछा जाता है वो होता है मिनिमम ऑफ 30 मार्क्स। ये वैरी कर सकता है, अगर कम पूछा गया, मान लीजिए एक यूनिट को कम मार्क्स में पूछा गया तो 25 में पूछा जाएगा, और बहुत ज्यादा पूछा गया तो इनफैक्ट देखा गया कि 45 प्लस मार्क्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। लेकिन ऑन एन एवरेज एक यूनिट का वेटेज लगभग 35 मार्क्स का होता है मिनिमम तौर पे। अगर हम बात करें 2 मार्क्स के लिए यानी पार्ट बी में, तो पार्ट बी में एक यूनिट से क्वेश्चन आते हैं 4 जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। एंड मार्क्स 4 के लिए दैट इज पार्ट सी में, पार्ट सी में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक यूनिट से और वो होते हैं 4 मार्क्स के। और इस तरीके से टोटल जो है 30 से 32 मार्क्स एक यूनिट जो है आपको देकर जाता है। तो याद रखिएगा, पार्ट बी में अगर आप मान लेते हैं सेल बायोलॉजी की बात करें तो सेल बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के एंड 6 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये हो गया दैट इज टोटल ओवरऑल रूल जो कि काम करता है जब भी आप सीएसआई नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट आता है कि इस यहाँ पे यूनिट का सिलेक्शन कैसे करें। देखिए, सिलेक्शन अलग अलग वैरी करता है, डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। कुछ बच्चे सिर्फ यूनिट को सेलेक्ट करके सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, उनको सिर्फ मतलब है सीएसआई नेट के क्लियर करने से, उनको पीएचडी के लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्टडी भी करना है, ठीक है, और साथ साथ में पीएचडी के लिए भी प्रिपेयर करना है। आई मीन टू से ये दोनों का उनका एम है और वो किसी भी एंगल से मेहनत करने को रेडी है। तो ये फर्स्ट नंबर की बात करूँ तो यू हैव टू टारगेट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो है आप टारगेट कर सकते हो दैट इज योर टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड लास्ट वाला भी टूल्स एंड टेक्निक्स। तो 1 2 3 4 5 6 ये कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनको कि आप लीव नहीं कर सकते हो अगर आपका एम पढ़ाई एंड पीएचडी दोनों है तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगभग आपको 6 यूनिट दे दी। अब इसके अलावा अगर कहें कि कम मेहनत में रेडी हो जाए यूनिट, तो उसके लिए आप इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का सिलेक्शन कर सकते हो। ये हो गए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 यूनिट हो गया। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है लगभग 9 से 10 यूनिट तो आपको टारगेट करनी ही पड़ेंगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इनहेरिटेंस बायोलॉजी ले लेते हो, जो कि अगर आपके पास सोर्स अच्छा है या कोई आपके पास गुरु अच्छा है जो आपको पढ़ाता हो, तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी में आपको स्कोर करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। अब बच जाता है कि और कौन सी यूनिट एक टारगेट कर ले। तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप प्लांट फिजियोलॉजी टारगेट कर सकते हो या तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी टारगेट कर सकते हो। अगर दोनों टारगेट नहीं करना है कंप्लीटली तो आधा आधा टारगेट कर लीजिए, आधा आधा टारगेट भी करेंगे तो मिलाकर एक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एम था स्टडी प्लस पीएचडी दोनों, उनके लिए मैंने ये यूनिट बताया, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनमें से कोई भी एक यूनिट, ठीक है, इनमें से कोई भी एक यूनिट या फिर दोनों को मिक्स करके आधा आधा करके भी प्रिपेयर कर लेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर और ज्यादा अगर बेटर बेसिस पे मेरा सिलेक्शन मांगे तो मैं बोलूंगी प्लांट फिजियोलॉजी कर लीजिए। प्लांट फिजियोलॉजी को आज तक देखा गया है कि मिनिमम भी पूछा जाता है तो 35 प्लस मार्क्स में पूछा जाता है, तो प्लांट फिजियोलॉजी अच्छा खासा पूछा जाता है, तो इवन यू कैन टारगेट प्लांट फिजियोलॉजी। ये हो गई सारा का सारा लाइक ओवरऑल फंडा कि आपको कौन कौन सी चीजें टारगेट करनी है। नेक्स्ट आता है क्या, सॉरी,
ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका सिर्फ और सिर्फ एम है दैट इज क्लियर करना, कुछ भी करके बस क्लियर हो जाए, आगे जो है पीएचडी वगैरह का आपका एम नहीं है, बस आपको क्लियर करना है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, कौन कौन सी यूनिट टारगेट कर सकते हो। तो ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका एम है क्लियर करना। तो सबसे पहले ये इकोलॉजी, ठीक है, 2 नंबर लगा देती हूँ मैं। इकोलॉजी इवोल्यूशन टारगेट कर सकते हो क्योंकि इसमें दैट इज टाइम कम लगता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्कोरिंग यूनिट होती है दैट इज योर सेल बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये यूनिट टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा कितने हो गए, 1 2 3 ठीक है, ये टोटल 5 यूनिट हो गए। इसके अलावा यू कैन टारगेट दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये लगभग यूनिट हो गए और ये भी आप टारगेट कर सकते हो। तो ये हो गए टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट हो गए। एंड आफ्टर इसके अलावा यहाँ से क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक्स को आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन किसी ना किसी सब्जेक्ट में जो कि आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो उनमें से भी कहीं ना कहीं आकर पूछ लिया जाता ही है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको टफ लगता है तो कुछ एक आध पोर्शन बायोकेमिस्ट्री का टारगेट कर लीजिए, कुछ एक आध पोर्शन जो है सम पोर्शन टूल्स एंड टेक्निक से टारगेट कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट आपको कैसे सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ यूनिट आपको सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपको कितने यूनिट के लिए कितना यूनिट से आपका सीएसआर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना यूनिट टारगेट करने से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सीएसआर क्लियर हो सकता है अगर मेहनत करे तो। ये वीडियो ऑलरेडी जा चुका है तो उसमें भी आप रेफरेंस ले सकते हैं कि आपको कितने यूनिट टारगेट करना चाहिए। अब ये तो रहेगी जिनको क्लियर करना है, ठीक है। और एक वो स्टूडेंट होते हैं जो कि बोलते हैं कि मैम इजी यूनिट बता दो, ठीक है, जो थोड़ा प्रिपरेशन करने में कम टाइम लगता है, लेस टाइम। जो यूनिट आपका कम टाइम लेती है प्रिपरेशन करने में वो होती है दैट इज यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11। इसके अलावा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 डिपेंड करता है, कोई कोई कहता है बहुत लंबा टाइम लगता है, किसी किसी को आराम से वो जल्दी ही कर लेते हैं। इसके बाद हो गया दैट इज यूनिट नंबर 8, ठीक है, यूनिट नंबर 9 एंड नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। ये थोड़ा सा कम टाइम लेती हैं प्रिपेयर होने में, ठीक है। और जो दैट इज आप कह सकते हो कि स्कोरिंग पोर्शन में चली आती हैं, लेंदी है प्लस स्कोरिंग दोनों है, उसमें चली आती है दैट इज योर बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट चला आता है दैट इज 5th 6th। इसके अलावा दैट इज योर 12 एंड 13, ठीक है। इजी यूनिट की बात करें तो इन सब में इजीएस्ट यूनिट को अगर कंसीडर किया जाए जो कि कहा जाता है कि हाँ इजी है, लेकिन वही है कि आपको समझाने वाला कोई रहे तो कोई भी चीज इजी हो जाएगी। तो इजी में चला आता है 10, 11 चला आता है, इसके अलावा दैट इज 8th चला आता है एंड सेकंड चला आता है इजी में। तो ये कुछ दैट इज तरीके हो गए यूनिट्स को बांटने के लिए। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूंगी कि आप यूनिट का सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कीजिए। मुझे बार बार बच्चों की रिक्वेस्ट आती है इसलिए मैं ये तरीका बता रही हूँ, वरना आई डोंट सपोर्ट दिस वे ऑफ सेइंग कि हाँ आपको कौन सा यूनिट टारगेट करना चाहिए। लेकिन बीइंग अ इंस्ट्रक्टर आई हैव टू डू दिस बिकॉज एक एक बच्चों को रिप्लाई देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे वीडियो के मीडियम से कुछ बताना पड़ता है। लेकिन दिस विल बी बेस्ट अगर आप अपने इंटरेस्ट का यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दो, क्योंकि आप उसके लिए फिर मेहनत करोगे। और दूसरी चीज ये है, कुछ भी यूनिट टारगेट करो डोंट लीव 10th एंड 11th यूनिट, इनको लीव मत कीजिए। ये आपको बोलते हैं ना बोनस मार्क्स देकर जाते हैं क्योंकि ये कम टाइम लेती हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों यूनिट को प्रिपेयर करना चाहोगे ना 20 दिन में दोनों की दोनों यूनिट प्रिपेयर हो जाती हैं, तो कम टाइम भी लेती हैं और वेटेज भी बराबर का रखती हैं। दोनों इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन दोनों मिला के लगभग 70 मार्क्स का पेपर आपको दे देती है, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बोलते हैं कॉम्बिनेशन में जो चलती हैं कि यूनिट 2 अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो यूनिट 4 करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हो आप, क्योंकि ये दोनों का भी पूरा का पूरा बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट करना बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और सेल बायोलॉजी तो कुछ भी करके आप छोड़ नहीं सकते हो, सेल बायोलॉजी आपको बायोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा, सेल सिग्नलिंग में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी में, हर जगह आपको सेल बायोलॉजी मिलेगा, तो आप सेल बायोलॉजी को नहीं छोड़ सकते हो। दूसरा ये होता है सिलेक्शन पर्पस क्या, ये मैं आपको बहुत तरीके का सिलेक्शन बता रही हूँ, आपके लिए जो सूटेबल हो आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि काफी बच्चों का जो मास्टर होता है वो बहुत जनरल सब्जेक्ट से होता है, तो उन्होंने क्या किया होता है यहाँ से बहुत से सब्जेक्ट को पढ़ रखा होता है। तो मैं ये बोलूंगी जिन जिन सब्जेक्ट से आप फैमिलियर हो
उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और जिससे फैमिलियर नहीं हो उसको एडिशनली आप टारगेट करके पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि फैमिलियर सब्जेक्ट को दैट इज तैयार करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से आपके मास्टर में मैक्सिमम सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है, दैट इज देन वेल एंड गुड। और अगर कम सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप उससे वेरी ऑब्वियस आपको उससे तैयारी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं दो तरीके के प्रिपरेशन। ये इतनी भागम दौड़ उन बच्चों को करनी पड़ती है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने भी की है इतनी भागम दौड़, क्योंकि हमने भी सेल्फ स्टडी की थी। तो लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप में से कोई भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, फिर आपको भागम दौड़ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहा है तो आपको भागम दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो पढ़ाया जाता है, मतलब इट्स नॉट अबाउट यू, आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसकी बात नहीं होती है। वहां पे जो पढ़ाया जा रहा है और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो वो एक अलग चीज हुई। अगर कोई आपको गाइड करने वाला है, कोई आपके पास गुरु है जो आपको पढ़ा रहा है, तब तो अलग बात है। तब तो आपको यूनिट खुद को सेलेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला है तो आपको पढ़ा के एक्सपर्ट बना देगा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई कौन सा यूनिट छोड़ें, कौन सा पढ़ें। तो इस तरीके से जो है आप यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे जो जाने पहचाने यूनिट है उनका तो सिलेक्शन पक्का कीजिए। उसके बाद देखिए कि और कौन से नए यूनिट है जो आप टारगेट कर सकते हो, और टारगेट करने के साथ उसके लिए बुक खोजना, ठीक है, उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। सो आई होप आपको अब यूनिट का सिलेक्शन थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आपका फ्यूचर में काम करने का दैट इज एम है, किसी रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हो, किसी ऐसी फील्ड में काम करना चाहते हो, मतलब आगे का काम आपका रिसर्च बेस्ड होने वाला है, तो ये जो मैंने पहली कैटेगरी बताई है, ये वाले यूनिट को आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि आप एनिमल फिजियोलॉजी मत टारगेट करो तो आप नहीं टारगेट करोगे। अरे भाई, अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप सबसे पहले तो एनिमल फिजियोलॉजी टारगेट करोगे। तो ये बस मैंने एक तरीका बताया है, ठीक है, मैंने आपको यूनिट की इंपॉर्टेंस बताई है। अब इस यूनिट में से कौन सा यूनिट आप सेलेक्ट करोगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको क्या पसंद है, लाइक आपको कौन सा खाना पसंद है वो आप डिसाइड करोगे, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। सिमिलरली मैंने हर एक यूनिट की आपको इंपॉर्टेंस बताई है, उसके बेस पे आप अपने लिए जो है यहाँ पे यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हो। कैटेगरी वाइज जैसे कि मैंने बताया था पुराने वीडियो में अपने, कैटेगरी वाइज आप मूव ऑन कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो जेआरएफ के लिए आपको लगभग 9 से 11 यूनिट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी सब के लिए आप जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे मैंने बता रखा है कि हाउ मेनी यूनिट यू शुड टारगेट अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and subscribe Teaching Pathshala for getting the more different updates regarding the different life science examination. Thank you so much everyone, and keep learning.